एक सच्चा किस्सा यूं बयान किया जाता है कि लाहौर के रिहायशी एक लड़की के घर ऊपरी मंजिल पर दो नौजवान किराएदार रहते थे। वो दोनों उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए। लड़की कभी एक लड़के से हंसकर बात करती तो कभी दूसरे से, लेकिन मोहब्बत का इजहार उस लड़की ने उन दोनों लड़कों में से किसी से भी न किया। उन दोनों लड़कों ने फैसला किया कि लड़की जिसके हक में हाँ करेगी वो ही उससे शादी करेगा। फिर उन दोनों लड़कों ने एक आमिल से राब्ता किया तो उसने बताया कि महबूब को काबू करने का तावीज बनाने के लिए दूसरी कई चीजों के साथ इंसानी आंख की दरकार होती है, वो लेकर आओ। वो दोनों लड़के आमिल की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी महबूबा के 7 साला भाई को अगवा किया और उसकी आंखें निकालने का इरादा किया तो उसे दरियाए रावी पर ले गए और उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने दोनों आंखें निकालकर आमिल को दे दी तो आमिल ने उन आंखों से जो तावीज बनाया वो एक ऐसी खातून को दिया जो अपने साबिका मंगेतर को काबू करना चाहती थी और उन लड़कों को सादा तावीज दे दिया। चंद दिन बाद पुलिस ने दोनों लड़कों और जाली आमिल को 7 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। बल्कि एक साहब बताते हैं कि मैंने दोनों मुलजिमों के इंटरव्यू के बाद मकतूल की बहन से पूछा तो उसने रोते हुए उससे सब किस्से की तस्दीक की। यकीन कीजिए नाजरीन, जाली आमिलों और काले जादू का तोड़ करने वाले फ्राडियों के हाथों मुल्क में हजारों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ ये बात भी वाजे कर दूं कि कदीम मिस्र के रहने वालों ने 5000 साल पहले काले जादू की बुनियाद रखी थी। नाजरीन, कदीम मिस्र के जादूगरों के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों के कई खतरनाक मंत्र महसूस थे। कदीम मिस्री जमाने में हर बच्चे के 2 नाम रखे जाते, दूसरा नाम उसकी माँ हमेशा राज में रखती। इस मादरी नाम पर जादू कर दिया जाता। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन के नाखून, बाल या जिस्म का कोई हिस्सा ले आता तो ये जादूगर अपने काले जादू का ऐसा मंत्र पढ़ते थे कि वो तड़प तड़प कर मर जाता। इस काले जादू के लिए 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते। पहला स्पेल्स, यानी कि वो अल्फाज जो मुंह से अदा किए जाते। दूसरा ऐसे अल्फाज जो अशकाल से जाहिर किए जाते थे। नाजरीन, कदीम मिस्र में जादू 3 तरह के थे। सबसे पुराना जादू हिफाजती कहलाता है। इसके जरिए जादूगर अपने मुल्क, शहर या कस्बे या बादशाह की हिफाजत के लिए एक हिफाजती हसार कायम करते। दूसरी किस्म का जादू रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते। तीसरा जादू सबसे ज्यादा खतरनाक कहलाता, जिसे बद्दुआओं का जादू कहा जाता। नाजरीन, यूरोप में काला जादू मिस्र में मुंतकिल हुआ। मैजिक का लफ्ज लातीनी लफ्ज मैजिको से लिया गया, जबकि लातीनी में ये अल्फाज यूनानी अल्फाज से लिया गया है। मिस्र से जादू के मंत्र कदीम यूनान में पहुंचे। काले जादू को डार्क मैजिक, डार्क आर्ट और शैतानिज्म भी कहा जाता है। यूरोप में पुराने वक्त में काला जादू करने वालों को विच और विच डॉक्टर कहा जाता था। यूरोप में जादूगरों को ब्लैक मास भी कहा जाता है। नाजरीन, माजी में हजारों जादूगरनियों को जिंदा जलाकर उनसे नफरत का इजहार किया जाता रहा है। अमेरिका में काला जादू अफ्रीकी गुलामों के जरिए पहुंचा। अफ्रीकी गुलामों को सफेद और काले जादू का इल्म था जो वो अपने साथ अमेरिका लेकर आए। यहाँ से फ्रांस, स्पेन और कई दूसरे लातीनी ममालिक में जादू के अमल के अफ्रीकी मंत्र पहुंचे। यूरोप और अमेरिका में काले जादू और सफली जादू को मिलाकर बेवकूफ बनाने का सिलसिला अब भी जारी है। नाज़रीन, जादू से अखज किए गए इल्म को किस्मत यानी लक से जोड़ दिया गया। एस्ट्रोलॉजिस्ट आज के पत्तों का इल्म, शीशे के टुकड़ों का इल्म, आदाद शुमार की साइंस और इस तरह के कई अलूम के माहिर बन के टोटके लगाने वाले करोड़पति बन चुके हैं। नाजरीन, खास तौर पर पाकिस्तान में बंगाली बाबा, शाही सरकार और दीगर नामों से सादा लूट शहरियों को लूटने वाले सैकड़ों शातिर हर जगह डेरा जमाए नजर आते हैं। खवातीन उनका बड़ा शिकार होती हैं, लेकिन पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खा जाते हैं। ये जाली लोग जादू के टोटकों से रोजाना हजारों अफराद को उल्लू बनाकर लाखों रुपए बटोरते हैं। वो काले जादू के तोड़ का भी दावा करते हैं, जबकि वो खुद काले इल्म पर ही अमल पैरा होते हैं। इन लोगों ने चुड़ैलों, जिन्नों और शयातीन को कायद करने का दावा कर रखे हैं। उन पर यकीन करने वाले सैकड़ों घरों को मैंने खुद तबाह होते देखा है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि जादू कितनी किस्म का होता है, जादू की कितनी अकसाम है और ये कैसे किया जाता है। तो जादू की पहली किस्म का नाम है अल-इज़्ज़िमा। इसमें जादूगर जिन्नात को ऐसे नामों की कसम डालता है जो उसके ख्याल में उन फरिश्तों के नाम हैं जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कबीले पर मुकर्रर किया था। लिहाजा जब मोइन नाम की कसम डालता है तो गोया जिन खुद पर वो काम करना लाजिम कर देता है जो वो जादूगर करवाना चाह रहा होता है। दूसरी किस्म अल-तलिस्म है। इससे मुराद ऐसे कलिमात और ऐसे खास नाम हैं जिनके मुतल्लिक जादूगर समझते हैं कि
उनका सितारों से ताल्लुक है। ये जादू मादनियात पर किया जाता है और जादूगरों के मुताबिक इसका खास असर होता है। तीसरी किस्म अल औफाक है। इससे मुराद ऐसे कलिमात हैं जिनको हिंसों की सूरत में लिखा जाता है। जादूगर समझते हैं कि कागज पर लिखने से, ये गले में पहनने से बच्चे की पैदाइश ज्यादा आसान हो जाती है, या किसी के खिलाफ मदद मिलती है, या कैदी की रिहाई के असबाब पैदा हो जाते हैं। इसी तरह एक किस्म अल तंजीम भी है। इससे मुराद इल्म नजूम है। जादूगर फल्कियाती तब्दीलियों के जरिए जमीनी वाकयात के मुअल्लक बताता है। और सफली जादू वो जादू जो बजाते खुद शैतान की तरफ से किया जाता है, इस जादू को सफली जादू कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा मोहलक और खतरनाक तरीन सूरत है, क्योंकि इस जादू में शैतान खुद दिलचस्पी से अमल कर रहे होते हैं और वो अमल करने में किसी के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि जिन्नाती और खबीस रूह का जादू, वो जादू जो इंसान जादूगर शैतानों और खबीस जिन्नाती रूह से खास कैफियत में मदद हासिल करके करवाते हैं। ये पहली सूरत से कमजोर होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात शयातीन मदद करते हैं और कभी मदद नहीं करते। इसी तरह अदादो शुमार, सितारों, सैयारों का जादू, वो जादू जिसमें जादूगर हरूफे हज्जाइया, अदादो शुमार और सितारों सैयारों के दिखाई ना देने वाली कुव्वतों से मदद तलब करता है। ये सबसे कमजोर सूरत है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग इस मैदान के माहिर नहीं होते, तो टोटके इस्तेमाल करते हैं, फिक्री, नजरी और कल्बी तशवीश का जादू। नाजरीन, इस जादू में जादूगर और देवियां खुशनुमा किस्म के करिश्मे और करतब दिखाकर लोगों को अपना गर्विदा करता है। इसमें जादूगर दरअसल लोगों की नजर अपने काबू में कर लेता है, जिसके जरिए गैर वाकई और ख्याली चीज को हकीकत बनाकर पेश करता है। बल्कि यहाँ सफेद जादू भी आपको बता दें। सफेद जादू वो जादू जिसके जरिए गलत तरीके से मुस्बत काम किए जाते हैं, यानी किसी को नफा पहुंचाने, मियाँ बीवी और दीगर की आपस में मोहब्बत पैदा की जाए, कारोबार की तरक्की के लिए। लेकिन काला जादू बहुत खतरनाक होता है। ये वो जादू है जिसके जरिए गैर शरई और गैर इखलाकी काम किए जाते हैं, जैसा कि लड़ाई झगड़ा, जानी और माली नुकसान वगैरह किया जाता है। बल्कि एक हकीकी जादू भी है। नाजरीन, ये वो जादू है जो इंसानी जिस्म को हकीकत में मुतासिर करता है। मसलन बीमारी पैदा करना, कत्ल करना, आदमियों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना, नफरत तफरीक डालना। नाजरीन, जादू इस्लाम में हराम है। जादू करने वाला इंसान दीन से फारिग हो जाता है। वो अपने आप को शैतान के हवाले करता है, वो शैतान की बैयत करता है, उसके बाद उसको जादू सिखाया जाता है। नाजरीन, अगर किसी पर जादू हो जाए तो पीरों और आमिलों के पास जाने के बजाय अल्लाह पाक ने जादू का तोड़ कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। आप चारों कुल पढ़िए, सूरतुल नास, सूरतुल फलक की तिलावत करने वाले के करीब कोई जादू नहीं जा सकते और उस पर जादू का असर नहीं होगा। ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि सूरह फलक और सूरतुल नास जो उस वक्त नाजिल हुई जबकि लब्बीद बिन आसिम यहूदी और उसकी बेटियों ने हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और हुजूर के जिस्म मुबारक और आज़ाए ज़ाहिरा पर उसका असर हुआ। कल्बो अक्लो एतकाद पर कुछ असर ना हुआ। चंद रोज के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अर्ज किया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दाब दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया। उसके नीचे से खजूर के काबे की थैली बरामद हुई। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो कंघी से बरामद हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी के चंद दंदाने और एक डोरा या कमान का चल्ला जिसमें 11 गिरें लगी थीं और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थीं। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने के साथ एक एक गिरा खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरें खुल गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। मेरे भाई और बहनों, सूरत फलक और सूरत नास में मखलूकात के शर से अल्लाह की पनाह तलब की गई है और इसमें पनाह तलब की गई है रात की अंधेरी से, जादू से, चुगली करने वालों और हासिदीन के शर से। सूरत नास में पनाह तलब की गई है रब की जो मालिक है और लोगों का पालने वाला माबूद हकीकी है। शैतान और उसके गिरोह से बचने के लिए जो लोगों के दिलों में वसवसे डालने और उनको बहकाते हैं। दोनों सूरतें सिर्फ जादू के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी आफतों में भी काम आती हैं, जैसा कि इस हदीस मुबारक में हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
एक सफर कर रहा था कि अचानक हमें आंधी और सख्त तारीकी ने घेर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास के जरिए पनाह मांगी और फरमाने लगे, ऐ उकबा, इन दोनों सूरतों के साथ पनाह मांगा करो कि किसी ने इन दोनों के साथ पनाह मांगने वाले की तरह पनाह नहीं मांगी। लिहाजा हमारी दुआ है कि हम रोजाना सूरह फलक और सूरतुल नास की तिलावत करने वाले बन जाएं और अल्लाह करीम हमारी जादू टोना और जिन्नात से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए और शैतानी चालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।